प्रिय मित्रों, आज जो मैं कहानी आपको बताऊंगा वो अगस्त 1988 की है। यह घटना आसाम के लुमडिंग एरिया की है। एक मेजर जो आर्मी स्टोर कॉर्प में काम करते थे, उनका ट्रांसफ़र होके जम्मू से लुमडिंग पर आए थे। वहाँ आने के बाद उन्होंने उस एरिया में अपने रिपोर्ट ऑफिसर को रिपोर्ट किया और फर्दर एक्शन के लिए उन्होंने उनसे जानना चाहा। उसके बाद वहाँ पे एक इंक्वायरी चल रही थी। उस इंक्वायरी के लिए उनको एक सम्मन इशू किया गया। उस सम्मन को उन्होंने अटेंड नहीं किया और वो संबंधित था कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट कुछ जवानों के लिए, और जिसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे उन्होंने उनको सम्मन किया था, नॉमिनेट किया था एज ए मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो ये कोई समनिंग विटनेस के लिए नहीं थी या ये कोई एविडेंस देने के लिए नहीं थी, बल्कि ये उनको नॉमिनेट करने के लिए ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सम जवान्स। जो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो ईएमई वर्कशॉप के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उन्होंने दोनों दिन 9 और 10 अगस्त को मेजर साहब को कोर्ट अटेंड करने के लिए कहा, जो उन्होंने समय उनको बताया था कि इस समय आए। अब लेटर इशू किया उन्होंने एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कैपेसिटी में, लेकिन और परमिशन लेकर के जो उनके लेफ्टिनेंट कर्नल इंचार्ज थे वहाँ पे उस कमांड के, उनकी परमिशन लेकर उनके अंडर इंटीमेशन, उनको खबर करते हुए उन्होंने इनको लिखा कि आप इसको अटेंड करें। आप अटेंड नहीं कर रहे हैं ये प्रोसीडिंग्स, और इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप विदाउट परमिशन जो है कोर्ट की परमिशन के आप एब्सेंट नहीं हो सकते। तो इसलिए आप टाइमिंग्स के ऊपर 9:30 बजे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उनको नई डेट दी गई कि उस डेट को आप आएँ और आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट रहेंगे। मृतक मेजर साहब ने उनको बजाय कोई जवाब देने के उन्होंने टेलीफोन किया कमांडेंट को उनके घर पर, और टेलीफोन पर भी उन्होंने उनको काफ़ी सारी अब्यूजेस और काफ़ी गर्म आर्गुमेंट्स, हीटेड आर्गुमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो उनके साथ शुरू कर दिए। और कुछ समय बाद यही जो मृतक मेजर हैं वो उनके घर पर भी चले गए और घर जाकर के वो उनके कदमों में पड़ गए और वो अपने भीख मांगने लगे अपने व्यवहार के लिए, और माफ़ी मांगने लगे
कि साहब मुझे इस बार माफ़ कर दो, नहीं तो मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ठीक है। तो ये सब उन्होंने वहाँ पे उनके घर पे एक ड्रामा किया और उनसे बार बार माफ़ी मांगने लगे कि साहब मेरे से गलती होगी, मैंने आपसे बदतमीजी करती हुई टेलीफोन के ऊपर। अब मेजर साहब जो है, जो अपने ऑफिस में चले गए और साथ में उन्होंने इनको भी ले लिया और उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस में ले जाके कुछ बात करके और उनको वापस भेज दिया और मेजर साहब अपने ट्रांजिट कैंप जहाँ पे थे वहाँ पे आ गए। नाउ वहाँ आने के बाद जो कमांडेंट थे उनको कुछ लोगों ने इन्फॉर्म किया कि साहब इनकी कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इनका स्वास्थ्य आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी कि उन लोगों ने भी कुछ एबनॉर्मलिटी उनके बिहेवियर में नोट की थी। तो वो सब उन्होंने कमांडेंट ऑफिसर को, जब वो आए थे उनको, उनके अपने साथ लेके आए थे, तो वो सब बताया और कहा कि साहब इसलिए शायद कमांडेंट साहब थोड़े साइलेंट रहे, वो कुछ बोले नहीं, समझ के कि शायद हो सकता है कुछ मानसिक प्रॉब्लम इनको हो। उसके उपरांत जो ये मृतक अधिकारी थे उन्होंने 2 चिट्ठियां भी लिखी। एक चिट्ठी उन्होंने अपनी वाइफ के नाम लिखी जो जम्मू में थे उस वक्त, और एक उन्होंने अपने फादर को लिखी जो उस वक्त दिल्ली में थे। ये दोनों लेटर बाद में प्रोड्यूस किए गए, प्राप्त किए गए और वो उन्होंने उनकी कॉपियाँ भी हमको भी दी थी, भेजी, और दोनों लेटर आइडेंटिकल थे, एक ही प्रकार के थे, एक ही मैटर लिखा हुआ था। अब उसमें उन्होंने क्या लिखा कि साहब इट इज़ सो हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ कि आई वॉज इन ए डिप्रेस्ड मूड, मैं बिल्कुल लो मूड पे था, मैं डिप्रेशन में था, एंड हैड टेकन अल्कोहल, और मैंने शराब ली थी। ऑन द टेलीफोन आई अब्यूज्ड माई कमांडेंट, और टेलीफोन में उस पीने के बाद में मैंने अपने कमांडेंट को अब्यूज़ किया, उनको बहुत कुछ भला बुरा कहा और फिल्दी लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज यूज़ की, बैड लैंग्वेज, बुरी लैंग्वेज यूज़ की। दिस हैज़ बिकम ए सीरियस थिंग। आगे उन्होंने लिखा कि साहब ये जो है अब एक सीरियस मैटर बन गया है, अमाउंटिंग टू द कैशर्ड, मीन्स जिस पे एक्शन हो सकता है। इट हैज़ बीन वेरी सैड पार्ट ऑफ लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ख़राब समय है। हाउ वंस द मिस्टेक इज कमिटेड कैन नॉट बी रिवर्टेड, दिस रियली इज ए सैड पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो वो इस चीज़ को मंजूर कर रहे हैं, ये सारे सेंटेंस शो कर रहा है कि वो डिप्रेशन में है, गलती को मान भी रहे हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको भी समझ रहे हैं, और उसके साथ में वो ये कह रहे हैं कि ये सैड पार्ट ऑफ माई लाइफ है। अब ये शो करता है कि उसका वास्तव में एक डिप्रेशन है, और जिस डिप्रेशन में वो ये सब बात कहे। हाउ इट हैपेंड, ये क्यों हुआ, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम। इट वॉज इन द मेस, सॉरी, इट वॉज इन द मेस। थ्रू एक्सचेंज, जो उन्होंने एक्सचेंज किया वो मेस में थे, वहीं से फ़ोन किया होगा उन्होंने। और मेस में कभी कोई आदमी अकेला नहीं होता, बहुत से लोग होते हैं। थ्रू एक्सचेंज, जब उसने ये सब उनको कहा तो वो मेस में थे। सो विटनेसेस आर प्लेंटी, सो काफ़ी लोग इस चीज़ के विटनेस, अगर इंक्वायरी होंगे करेंगे वो,
तो काफ़ी लोग विटनेस मिल जाएंगे कि उन सबके सामने मैंने टेलीफोन पे उनको बोला है, एंड देयर इज नो डाउट लेफ्ट। तो इसलिए कोई किसी तरह का डाउट इस चीज़ में नहीं रह जाता कि मैंने ये एक्शन किया है, और वो एक्शन जो है वो एक्शनेबल है, उस पर मेरे पे कार्रवाई हो सकती है, और उसके विटनेसेस भी अवेलेबल हैं। तो अब कोई किसी तरह का डाउट नहीं है कि वो मेरे पे एक्शन ले सकते हैं। अगेन ये सारा उसके एक डिप्रेशन को शो करता है कि वो बात कर भी दी उन्होंने नशे में, अब उसको एक बड़ा भय लग रहा है उनको उस बात के लिए, इसलिए वो उनके घर गए थे और जाकर के पैर पकड़ लिए। ये अगेन डिप्रेशन का शो कर रहा है, और कहा कि सब आप मेरी जान बचाइए, मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरा ये था वो था। ना विद बेस्ट विशेस, ये उन्होंने लिख करके, ये आइडेंटिकल चिट्ठियाँ लिख करके उसने दोनों अपनी वाइफ को और अपने फादर को, फादर साहब उनके दिल्ली में थे और वाइफ जम्मू में थी, उनको भेज दिया। उसके बाद जो हमारे मृतक ऑफिसर हैं, उन्होंने एक और लेटर अपने वाइफ को लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, एंड वो अब खुश है अपनी प्लेस में। सिर्फ एक उन्होंने शिकायत की इस चिट्ठी में कि क्लाइमेट जो है यहाँ का वो मेरे को सूट नहीं कर रहा है, और ये जगह कंजीनियल नहीं है, यानी कि अभी उसके दिमाग में धुंध चल रहा है, और कि वो गलत जगह पे, दैट ही हैड लैंडेड अप इन ए रॉन्ग प्लेस, वो गलत जगह पे आ गए हैं, एंड वॉज वरीड रिगार्डिंग द हिज लीव, फैमिली एकोमोडेशन एट्सेट्रा, अपनी छुट्टियों के लिए और फैमिली एकोमोडेशन। और जब वो खुद ही कैंप में रह रहे हैं, टेम्प्रेरी कैंप में, तो फैमिली के एकोमोडेशन का तो कोई प्रश्न वही उठ नहीं रहा, तो फैमिली एकोमोडेशन के लिए वो चिंतित है और नहीं जानते कि कब तक वो अपनी वाइफ को और बच्चों को ज्वाइन कर पाएंगे। ही हैज़ आल्सो मेंशन दैट ही हैज़ नो ड्रिंक्स, अब उसने दारू छोड़ दी है, शराब लेना छोड़ दिया है, बंद कर दिया है, यह भी उसने अपनी पत्नी को लिखा। अब इस तरह से बेबाक लिखना, एक बात को कन्फेस करना अपने फादर से भी, उनसे भी, और ऑफिसर से भी जाकर के माफ़ी मांगना और उसको कहना कि साहब मेरे से गलती हो गई, और दूसरी तरफ शराब पी के इस तरह की हरकत कर देना कि गालियाँ निकालना और हीटेड वर्ड्स यूज़ करना उनके लिए, इस एप्रीहेंशन में कि भी कोर्ट में उनको, जो उनके कोर्ट के ऑफिसर थे, उन्होंने उनको कहा और वो गए नहीं, उनका कहना नहीं माना, तो उनका कहना नहीं मानने से उन्होंने शिकायत कर दी। तो अब ये सारा एक रिस्पॉन्स में ये सारा शो करता है कि वास्तविकता में वो एक बहुत नॉर्मल परिस्थिति, मानसिक नॉर्मल मानसिकता में नहीं जी रहे हैं। अदरवाइज ये सारी की सारी बड़ी साधारण बातें होती हैं सर्विसेज में। आपको इंक्वायरी का पार्ट कर, जब आप ऑफिसर्स होते हैं, इवन सिविल में भी, तो ये सारे एक रूटीन काम है, और अगर आप इन कामों में किसी कारण से नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता, मैं आर्मी के रूल्स तो जानता नहीं कि वहाँ पे क्या होता है, लेकिन सिविल में अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी किसी कारण से, अप्रोप्रिएट कारण से, जिसके कारण चाहते हैं, वो आप असमर्थता उसके लिए अपनी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि साहब नहीं, मैं तो इसमें हिस्सा नहीं लूँगा क्योंकि ये इस तरह के कारण हैं। लेकिन आर्मी में इसका क्या है वो मेरे को पता नहीं है। अब क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग में 11 तारीख को ही, अगस्त महीने में, मतलब कुछ दिनों के बाद में, अपने वो कैंप में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, और उनका सेवादार वो भी चाय पी रहा है, और दूसरे जवान भी वहाँ पे बैठे हुए हैं राइफल्स के साथ में। सडनली मेजर साहब को एक गुस्सा आता है, वो उठते हैं और अपने उस सेवादार का गला घोंट देते हैं। अब जब गला घोंटने लगे तो बाकी जो सिपाही थे राइफल लेकर बैठे हुए थे, वो दौड़ के आए और उन्होंने उनके हाथों से उस बंदे को छुड़ाया। अब
अब ये सडनली उनको कोई डिलीजन आया होगा कि ये बंदा मेरे को मारने वाला है या मेरे कुछ करने वाला है, तो उस बचने से के लिए उसने उस जाकर के उसका अपना गला दबाया। तो दूसरे जो दो वहाँ उनके कांस्टेबल थे जिनके पास में बंदूकें भी थी, उन्होंने तुरंत आकर के उनके हाथों से उसको छुड़ा करके और वो उनको कमांडिंग ऑफिसर के पास में ले गए। उनको रिपोर्ट कर दिया कि साहब ऐसे ऐसे ये घटना हो गई है। तो कमांडिंग ऑफिसर ने उनको डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर लोगों ने एग्जामिनर किया और एग्जामिनेशन के कहा कि साहब ये प्रोविजनली जो है लगता है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, और उन्होंने भर्ती कर लिया 12 तारीख को। ठीक है, तो फिर भर्ती कर दिया। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग में 12 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में 11 को उनको भर्ती किया उन्होंने। 12 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने देखा कि अब ब्लेड से अपनी दोनों टांगों के ऊपर मल्टीपल इंसिजन लगा लिए हैं, कट लगा लिए हैं, जिनको स्टिच करने की आवश्यकता पड़ी। मतलब वुंड्स इतने गहरे थे कि जिनको स्टिच करने की आवश्यकता पड़ी। और इस एबनॉर्मल बिहेवियर को डॉक्टर्स ने इमीडिएटली अपने ऑफिसर्स को कम्युनिकेट किया कि इस पेशेंट ने सुबह जब हम देखने गए हैं तो अपनी टांगों के ऊपर जो है ब्लेड से उनको काट रखा था। अब ये तो काफ़ी एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया। वो घबरा गए, पहले किसी का गला पकड़ लेना, फिर खुद पे घाव इतने ब्लेड से कर लेना, तो ये एक बड़ा बैड साइन होता है। यानी कि अब पेशेंट इतना वायलेंट है इंटरनली, बाहर से हो सकता है वो चुपचाप लेटा हो, कि वो किसी पे अटैक कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, खुद अपने आप को भी मार सकता है, सुसाइड कर सकता है। तो ये बहुत एंडेंजरिंग सिचुएशन साइकेट्री पेशेंट्स में हो जाती है, वायलेंट सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि साहब इनको जल्दी से रेफ़र कर दीजिए आप गुवाहाटी हॉस्पिटल। गुवाहाटी में कमांड हॉस्पिटल होगा, बड़ा हॉस्पिटल होगा। तो इन्होंने कहा साहब इनको तुरंत आप फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर मैनेजमेंट के लिए, सो दैट इनका स्वभाव कंट्रोल में आ जाए, इनको गुवाहाटी रवाना कर दिया जाए। अब इन ऑफिसर्स को उन्होंने उसी दिन गुवाहाटी ले जाने की व्यवस्था कर दी। ठीक है, एक कचार एक्सप्रेस करके उस वक्त चलती थी वहाँ से, तो कचार एक्सप्रेस में उनकी बुकिंग वगैरह करवा करके और साथ में उनके गार्ड लगा करके, 2-3 गार्ड साथ में लगा करके और उनको पूरा गार्ड सुरक्षित करके और पूरी पार्टी को ट्रेन में बिठा दिया और कहा कि साहब इनको आप असम में जो हॉस्पिटल है वहाँ ले जाइएगा। अब रास्ते में क्या होता है कि जैसे ही 7 बजे करीब वो कचार एक्सप्रेस में बैठते हैं और 7:30 के आसपास ट्रेन जब पास करती है, एक जगह है कथीकली रेलवे स्टेशन, तो तब ये मेजर साहब उठते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट जाने के लिए बहाने से उठे तो 2 लोग ने उनको एक्सकॉर्ट किया। कहीं पे जब वो वायलेंट हो रहे हैं तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना कर दें, 2 लोग उनको एक्सकॉर्ट करके बाथरूम के पास में ले गए। लेकिन दोनों एक्सकोर्ट्स को जैसे ही वो उस स्पेस में पहुंचे जहां बाथरूम, जिस स्पेस को क्रॉस करके जहां दोनों तरफ दरवाजे होते हैं राइट और लेफ्ट में, और उस स्पेस को क्रॉस करके ही आप बाथरूम में जाते हैं, जैसे ही वैसे वहां पहुंचे तो उन्होंने नोट किया कि एक साइड का दरवाजा खुला हुआ है। तो उन्होंने दोनों एस्कॉर्ट्स को धक्का दिया और खुद उस खुले दरवाजे की तरफ दौड़े और वहां से नीचे गिर गए। एक्चुअली वो दरवाजा जो है टी वेंडर ने खोला था,
जिस टी वेंडर को वही बुला के लाए थे पहले, वो नहीं, सेवादार बुला के लाए थे चाय के लिए, क्योंकि जब ट्रेन में थे तो चाय की इच्छा होती है, तो उन्होंने कहा होगा मैंने चाय पीना है। तो वो टी वेंडर को उस वक्त नेक्स्ट डिब्बे में था, तो उस डिब्बे से सेवादार बुला के लाए कि भाई चलो तुम हमें चाय दे दो। वो आए तो सब लोगों ने चाय वाय पी, और चाय पीने के बाद में ये जाके वहाँ खड़ा हो गया लड़का वहीं उस जगह पे, और दरवाज़ा खोला हुआ थोड़ी हवा वगैरह खाने के लिए, कि इतने में ये आए उस जगह पे, और वहाँ से ये सीधा दरवाजे से नीचे कूद गए। टॉयलेट में नहीं गया, टॉयलेट के बहाने आए थे कह के कि हम टॉयलेट जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आते ही वहाँ पे उन दोनों को धक्का दिया, अपने एस्कॉर्ट थे, और साइड से डिब्बे से नीचे कूद गए। अब जब ये बात हो गई तो उन्होंने ट्रेन रुकवाई, और उनको तुरंत वहाँ पे जो ये रेलवे स्टेशन था सबसे नज़दीक, वहाँ ले गए, लेकिन ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, ही डाइड देयर ओनली। अब इसके बाद में उनके जो पेरेंट्स हैं और वाइफ है, वह जब ये सब स्टोरी उनको बताई जाती है, ये सब स्टोरी अखबार में भी आ गई, सब जगह आ गई, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला कि साहब ये गलत है। वो तो वहां पे जब गए तो उन्होंने देखा कि बहुत करप्शन था, लंबडिंग में बहुत करप्शन था आर्मी ऑफिसर्स में, और ये आर्मी सप्लाई कोर के आदमी थे। तो इन्होंने वहां पे ऑब्जेक्शन किया, और उसमें कोर्ट के अंदर तो उनको बुलाया जा रहा था। अब ये तो उन्होंने क्लियर नहीं किया, ये जब मेंबर बनाया जा रहा था वो ये कह रहे थे कि साहब इन्होंने वहाँ सब डिस्क्लोज किया कि सब ये, इसलिए वो इंक्वायरी वगैरह बैठी, और इसलिए पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी, सॉरी आर्मी ऑफिसर्स ने उनको ट्रेन में साथ में आए और वहाँ ले जाके उनको मार के नीचे फेंक दिया। और वो जो चिट्ठियाँ उन्होंने लिखी थी अपनी पत्नी को और अपने उनके इन लॉ यानी कि फादर ऑफ द केस जो है, उन्होंने ये जगह एविडेंस प्रोड्यूस की, सब ये उन्होंने लिखा है। वो तो इतने शराब पीते ही नहीं थे, छोड़ ही दी थी उन्होंने, तो वो तो लगभग एक बार वो शराब पी के उन्होंने कर दिया, जिसको उन्होंने एडमिट भी किया और जाके माफ़ी भी मांगी है, सब कुछ किया है। तो ये खाली उनके मानसिक स्थिति का नहीं है, बल्कि उनको जानबूझ करके पागल डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने ये सब ड्रामा रचा और बाद में उनको मार दिया गया। अब ये कहानी मीडिया को भी बहुत सूट करती है, तो काफ़ी जगह काफ़ी पॉपुलर हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया कि आप इस केस की जांच करके जो ट्रू फैक्ट है वो हमें निकाले जाए, सामने से बताया जाए, जैसा अक्सर एक इंक्वायरी या सीबीआई केस का ऑब्जेक्टिव होता है, और किसी गलती है तो उसको सजा दो। सीबीआई में एक मजुमदार करके एक उनके अधिकारी थे, उनको ये केस दिया गया, और वो मेरे पास में पूरी स्टोरी लेकर के आए। हमने जिस तरह से हमारा है, हम नियम है कि हर चीज़ को डिटेल्स में पहले देखो, मीटिंग्स वगैरह करके सब फैसला किया, और तदुपरांत हमने इंस्पेक्ट करके रेलवे का और सब कुछ चीज़ें उसके बारे में जान करके, और इसमें भी पहला हमने एक डमी एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्चुअली रेलवे की डमी का बाद में भी हम करते रहे, लेकिन इस केस में हमने पहला डमी का एक एक्सपेरिमेंट, उनकी डमी बना करके और उसको हमने डाल के देखा था कि किस तरह के पैटर्न में चोटें आती हैं, क्योंकि उनको चोटें थी वो सब लिखी हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह सब सारे डॉक्यूमेंट्स हमको दिए गए थे।
जिनको कोई डिस्कस करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इतना ही है कि इस केस में सबसे पहले हमने एक रेलवे की डमी, जिसे कहते हैं, रेलवे में डमी डाल करके, और इसमें देखा गया कि चेंजेस का पैटर्न कैसे होता है। और फिर हमने पाया कि नहीं, जिस तरह की परिस्थिति बताई गई थी, जैसा था, उसमें सब वैसे ही संभव हुआ, और हमने फिर ये ओपिनियन दिया। अब दूसरा क्वेश्चन रह गया साइकेट्री का। तो साइकेट्री के लिए हमने हमारे एक साइकेट्री के डॉक्टर्स जो थे, डॉक्टर शेखर को, जो आजकल तो काफ़ी ऊंची पोजीशन में WHO वगैरह में शेखर सक्सेना तो हैं, और प्राय शायद वो WHO के हेड ऑफिस में ही वहीं रहते हैं। तो काफ़ी एमिनेंट साइकेट्रिस्ट हैं। मेरे वैसे वो स्टूडेंट थे, अंडर ग्रेजुएट्स भी, तो उनसे हमने मदद ली। उन्होंने सारे जो उनके ट्रीटमेंट स्लिप वगैरह वहाँ की थी, उनका भी एग्जामिनेशन किया। हर चीज़ का एग्जामिनेशन करके उन्होंने एग्री किया कि हाँ, ये इनको फर्स्ट अटैक सिजोफ्रेनिया का हो सकता है। जिस तरह की संभावनाएं दी गई हैं, जिस तरह की पूरी उनकी रिपोर्टिंग है, उसमें ये संभव है, क्योंकि उन्होंने सारे सेक्रेटरी के, सारे डॉक्टर्स के वहाँ के जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो सब हमको दी थी। तो उसके आधार पे हम लोगों ने कहा कि हाँ, ये मेजर साहब को ये पहला सिजोफ्रेनिक अटैक होना संभव है। और उस तरह फिर उसकी CBI ने रिपोर्ट बना के और आगे सबमिट की, और इस केस को क्लोज किया गया। धन्यवाद। फिर किसी दूसरे केस के साथ मिलेंगे।